2021 से 2024 तक जसप्रीत बुमराह सिर्फ 8 छक्के खाए थे उन्होंने T20 मैचेस में, सिर्फ 8 छक्के। लेकिन सिर्फ 2025 में वो 10 छक्के खा चुके हैं, यानी छक्के खाने की नई मशीन के तौर पर जसप्रीत बुमराह का नाम उभर रहा है। क्या वो यॉर्कर मारने के चक्कर में फुल टॉस ज्यादा दे रहे हैं? नहीं भाई, शॉर्ट बॉल रख रहे हैं, वो भी छक्के के लिए जा रही है। मतलब T20 की हिस्ट्री में एक समय ऐसा था, और व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी जसप्रीत बुमराह की धाक थी कि भाई इनके ओवर में रन बनाने ही मुश्किल है, छक्का मारना छोड़ दो। फिर हमने देखा कि कैसे एशिया कप में, जो कि T20 फॉर्मेट में हुआ था और जो तिलक वर्मा ने शानदार फाइनल जिताया था, उसके लीग मैचेस में और फाइनल में भी साहिबजादा फरहान ने अच्छी बैटिंग की। और उन्होंने कहा कि यार मैंने जसप्रीत बुमराह का नाम सुना था, लोग कहते थे इसको छक्का मारना कठिन है, ये छक्के नहीं खाता, इसने कभी छक्के नहीं खाए। मैंने कहा रुको, आज मैं इसको रिमांड पर लेता हूँ। तो साहिबजादा फरहान ने, हमने देखा कि कैसे जसप्रीत बुमराह को एक छक्का मारा था। वो कोई बहुत अच्छा शॉट नहीं था, लेकिन 6 मारा, ये क्रेडिट साहिबजादा फरहान को जाता। और साहिबजादा फरहान का वो 6 कोई तुक्का भी नहीं था, क्योंकि साहिबजादा फरहान अगर सारे तरह के क्रिकेट जोड़ लें तो इस वक्त वो छक्के मारने में पिछले कुछ सालों में नंबर 1 पर चल रहे हैं। 2 पे निकोलस पूरन है, 3 पे अभिषेक शर्मा है, और अभिषेक शर्मा की इनिंग इन सबसे बहुत कम है। यानी अगर आप इनिंग वाइज देखेंगे तो अभिषेक शर्मा के आगे ना निकी पी कहीं ठहरते हैं, ना साहिबजादा फरहान। लेकिन हम लौटते हैं जसप्रीत बुमराह पे। हमने देखा कि किस तरह T20 इंटरनेशनल में आंकड़ों में और गेंदबाजी के पैरामीटर पर अर्शदीप सिंह ने जसप्रीत बुमराह को पछाड़ा। भारत का सबसे कामयाब T20 बॉलर अर्शदीप सिंह है, क्योंकि विकेट से ही तुलना होती है, विकेट से ही हम किसी बॉलर को तौलते हैं। वरना अगर आप देखिए तो जब भारत का पेस अटैक जब डिरेल होता है तो वरुण चक्रवर्ती उसको बचाते हैं, स्पिनर्स को आना ही पड़ता है। जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह ओवर फेंके, ऐसा लगा ही नहीं कि ये भारत के प्राइम बॉलर हैं या दुनिया में इनके नाम का खौफ है। जसप्रीत बुमराह यॉर्कर मारना ही भूल चुके थे। अगर गेंद गीली थी तो स्लोवर के लिए उनको जाना चाहिए था। उन्होंने कुछ बाउंस या शॉर्ट बॉल रखने की कोशिश की, उन पर भी दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने जमकर प्रहार किया। ये तो भला हो कि जितेश शर्मा एक अच्छी कीपिंग कर रहे थे, वरना जसप्रीत बुमराह के ओवर में और भी रन लुटते। और इससे भी बड़ी चीज़ है कि अगर बैट्समैन के जहन से आपका खौफ निकल जाएगा, फिर आपकी ताकत आधी रह गई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 मैच में सबकी धुनाई हुई। वरुण चक्रवर्ती ही उम्मीद बनकर बस जिन्होंने रन रोके रखा, वरना 250 मारती साउथ अफ्रीका की टीम। और भारत में ही मैच हो रहा है, T20 वर्ल्ड कप भी यहीं होना है, और ऐसे में अगर आप एक्सपोज होते रहेंगे अपने होम कंडीशन पर भी, तो हम भूल जाएं कि आप T20 वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। क्योंकि आपकी जो बैटिंग है वो 2 ही 3 चेहरों के इर्द गिर्द है। आपकी बॉलिंग यूनिट फिर भी, मतलब आपके पास अर्शदीप सिंह बहुत अच्छा कर रहे हैं T20 सेकंड ODI में, वो भी डिरेल हो गए, वाइड पे वाइड फेंकने लगे। आपके पास अक्षर पटेल है, आपके पास जसप्रीत बुमराह है, शिवम दुबे एक पार्ट टाइमर है, ले दे के आपके वरुण चक्रवर्ती ही एक परफॉर्मर हैं। जब भी टीम इंडिया की बॉलिंग यूनिट में हलचल होती है, वरुण चक्रवर्ती उसको संभाल लेते हैं और बता देते हैं कि देखो बेसिक पे काम करो, रिजल्ट आता रहेगा। पर हमारे क्रिकेटिंग लेजेंड्स शायद बेसिक्स पर काम नहीं कर रहे हैं। एक पर्ची आती है ड्रेसिंग रूम से कि इधर फेंको तो उधर ही फेंकने लगते हैं, फिर वाइड फेंकने लगते हैं। दिमाग शायद ड्रेसिंग रूम में रख कर वो आ जाते हैं ग्राउंड में। चिंता की बात है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जो बॉलिंग यूनिट है वो परेशान कर सकती है टीम इंडिया के क्रिकेट फैंस को। इस वीडियो में इतना ही। जसप्रीत बुमराह अचानक से इतने छक्के क्यों खाने लगे हैं, इसका जवाब अगर आपके पास भी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। या फिर आपको भी लगता है कि भाई 2021 से 2024 वाला जसप्रीत बुमराह अलग था, अब एक ज़्यादा उम्र का जसप्रीत बुमराह हमें दिख रहा है जिसकी धार कमज़ोर हो गई है। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके हमें बताइए, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।